राहु जिसको तारे उसको कौन मारे और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। ये एस्ट्रोलॉजी का ना एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब है कि राहु जिसको विनाश करने पर आ जाए उसको कोई नहीं बचा सकता और राहु जिसको उठाने पर आ जाए उसको कोई नहीं गिरा पाता। ये प्रोवर्ब इनफैक्ट आपको राहु से बहुत लोगों ने डराया होगा। राहु से डरने की जरूरत नहीं है, राहु को समझने की जरूरत है, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। कैसे आप राहु को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके चार्ट में वो क्या दे रहा है, आपको कौन सी चीजें दे रहा है, ये समझेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि राहु से प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है वो भी जानेंगे। वो दिखता नहीं, लेकिन जब असर करता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। राहु एक ग्रह जो ना शुभ है ना अशुभ, यह सिर्फ शक्ति है, एक छलावा, एक भ्रम जो इंसान को या तो ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है या फिर गहरी खाई में धकेल देता है। राहु राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा भी। ये वो ताकत है जो इंसान को अथाह लालच, अपार सफलता और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं की दुनिया में धकेल देती है। लेकिन जिस दिन इंसान राहु की माया को समझ लेता है, वो अपने भाग्य का खेल खुद लिख सकता है। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे राहु के बारे में। राहु से बहुत बार डरे होंगे आप लोग कि राहु खराब है, राहु की दशा चल रही है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मैं मानती हूँ राहु की दशा जब भी चलेगी तो वो हाई अप्स एंड हाई डाउन्स देने में सक्षम है, क्योंकि राहु का नेचर ही वो है। राहु जो भी चीज देता है ना, एक्सेस में देता है, अबंडेंस में देता है। किसी को अगर पैसा दे रहा है तो इतना पैसा दे रहा है कि उसको एक टाइम पर पैसा खोने का डर होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार इतना ज्यादा हो गया, अब इसको संभालूं कैसे। क्योंकि राहु के पास ना शरीर नहीं है, उसके पास सिर्फ मुंह है। तो राहु जो भी चीज देने पर आता है या जो भी चीज लेने पर आता है वो अबंडेंस में, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। राहु, जब हम राहु को, अगर मैं एक सिनोनिम दूं ना राहु को, तो राहु इज लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। राहु, अब कैसे जाने कि हमारे चार्ट में राहु अच्छा है या राहु बुरा है? सिंपल सी बात है, राहु एक डेविल प्लैनेट है। डेविल कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपको पैसा दे भी रहा है तो इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि एक टाइम पर आकर आपको उस पैसे से ही डर लगने लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग राहु से रिलेटेड रेमेडीज के बारे में बात करेंगे कि राहु से जो डेंजर हो सकते हैं आपको, उनको, राहु को पैसिफाई कैसे किया जाए, राहु को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राहु का मतलब क्या है। राहु का मतलब है शैडो। शैडो किस चीज की होती है? अगर मेरे हाथ में एप्पल है तो शैडो एप्पल की बनेगी, मेरे हाथ में बुक है तो शैडो बुक की बनेगी। उसी तरीके से राहु हर किसी के चार्ट में अलग तरीके से काम करेगा। किस तरह से काम करेगा? जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, जिस प्लैनेट की राशि में बैठेगा, उसको ही बढ़ाएगा, उसको इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, लिमिटलेस। लिमिट नहीं है ना। तो इस वजह से ये कहा गया कि आप सिंपली राहु के रिजल्ट्स मत देखिए, ये देखिए कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन राहु कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में था, या किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में नहीं भी था तो कौन सी राशि में था। इससे पता चलेगा कि आपके चार्ट में राहु क्या फल दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर किसी के चार्ट में चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो चंद्रमा किस चीज का कारक है? आपके मन का, आपके मेंटल कैपेबिलिटीज का, आपके माइंड का। तो चंद्रमा राहु वाले साधारण लोग नहीं मिलते आपको। चंद्रमा राहु जब बैठा हो ना किसी के चार्ट में, आप सिर्फ चंद्रमा राहु को देखकर ये प्रेडिक्शन कर देना कि ये व्यक्ति असाधारण मानसिक शक्ति का स्वामी है। मान ही नहीं सकती कि चंद्रमा राहु बैठा और उसका दिमाग ना चल रहा हो। उस व्यक्ति का दिमाग इतना ज्यादा चलता है, इतना ज्यादा चलता है कि कई बार उसको हाइपर एंजाइटी हो जाती है। इतना ज्यादा थॉट्स आते हैं। और वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर चंद्रमा राहु है किसी के चार्ट में और कंट्रोल नहीं किया तो हाइपर एंजाइटी, और अगर यही चंद्रमा राहु है और कंट्रोल कर लिया तो ऐसा चंद्रमा राहु की कॉम्बिनेशन ना आपको इस तरह के मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल जी का नाम सुना होगा। बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री और दुनिया जानती है नाम। चंद्रमा राहु साथ में बैठे हैं, इतना ज्यादा ब्रिलियंट बनाता है इंसान को। इस तरह के विचार आते हैं जो कि दुनिया में और किसी को नहीं आ सकते, जितने अच्छे और जितने जबरदस्त विचार चंद्रमा राहु के कंजंक्शन वाले को आते हैं। लेकिन अगर राहु को कंट्रोल ना किया गया तो हाइपर एंजाइटी। राहु को कंट्रोल कैसे करे? चंद्रमा राहु अगर है और विचारों की वजह से दिक्कत होने लग जाए तो सिंपल है, हर अमावस्या को गंगा स्नान कर लो। विचार इस तरह से आएंगे कि दुनिया आपके दिमाग का लोहा मान जाएगी। दैट इज अ गारंटीड उपाय अगर चंद्रमा राहु है।
उसके बाद बात करते हैं अगर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है। अब सूर्य को ना ग्रहण लगाता है राहु, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगाता है केतु, उसी तरीके से सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु। सूर्य कहता है स्ट्रेट चलो, सीधे तरीके से बात करो, जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसे करो। राहु बोलता है प्लीज डोंट टेल मी ऑल दिस थिंग्स, मुझे शॉर्टकट चाहिए। सूर्य कहता है काम जीतना है लेकिन तरीके से जीतना है, रूल्स के साथ जीतना है। राहु बोलता है जीतना है। राहु कहता है कि जीतना है, चाहे किसी भी तरीके से जीतना है लेकिन जीतना है। तो इसी वजह से सूर्य और राहु जब किसी के चार्ट में एक साथ आकर बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा उधेड़बुन रहती है। एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता हमेशा उसके सामने रहते हैं कि यहाँ पर सूर्य सही रास्ता दिखा रहा है, राहु कह रहा है, प्रेरित कर रहा है कि नहीं यार शॉर्टकट लेते हैं ना, गलत तरीके से करेंगे लेकिन बेसिकली हमें चीज चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो ये सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जब भी किसी इंसान के चार्ट में देखेंगे तो या तो आप उसको बहुत फेमस पाएंगे, मतलब वो उसने लिटरली में मतलब उसको उसके गली मोहल्ले वाले ही नहीं, उसके पूरे शहर उसको जानता होगा, या फिर उसको बहुत बदनामी में पाएंगे कि जानता तो होगा ही होगा, या तो अच्छी चीजों की वजह से जानते होंगे लोग उसे, या तो उसको बुरी चीजों की वजह से जानते होंगे, या तो उसका नाम अच्छा होगा या फिर नाम होगा। तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जब बदनामी देने लग जाए तो प्लीज ये ध्यान दे कि कहीं आपके घर में साउथ का हिस्सा खुला तो नहीं हुआ, कहीं आपके घर में ऐसा तो नहीं कि साउथ के ऊपर छत ही नहीं है। अगर जिस व्यक्ति का सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा और साउथ के ऊपर उसके घर में साउथ खुला हुआ होगा, साउथ के ऊपर छत नहीं होगी या साउथ में शीशा होगा, ऐसे व्यक्ति को बदनामी आएगी। और जिसका साउथ क्लोज होगा, और ऐसा व्यक्ति अगर साउथ क्लोज है और सूर्य को सुबह उठकर जल दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का आप नाम बिल्कुल आसमान में पाएंगे। उस व्यक्ति की बड़ाइयां हो रही होंगी, सब लोग उसको सराह रहे होंगे। तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन आपको बदनाम भी कर सकता है और आपको बहुत फेमस भी बना सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरह से चीजें देख रहे हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद बात करते हैं मरकरी राहु, बुध राहु की। अब बुध राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपको किसी के चार्ट में मिलेगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसके मुंह से जवाब निकल जाएगा। बात करने में इतना चपल, इतना चंट, मतलब उससे बातों में जीत पाना। मैं जब बुध राहु किसी को देख लेती हूँ ना कि बुध राहु का कॉम्बिनेशन है, मैं कहती हूँ यार इससे तो जीतना ही नहीं है, इससे मैं बातों में जीत ही नहीं सकती। क्योंकि बुध किसका कारक है? बात करने का, कम्युनिकेशन का, और राहु उसी चीज को बढ़ा रहा है, उसी चीज को बढ़ा रहा है। इनफैक्ट अगर आप बुध राहु का कॉम्बिनेशन किसी छोटे बच्चे की चार्ट में भी देख लें, मैं तो आपसे ये भी शर्त लगाती हूँ आप उससे भी नहीं जीत सकते हो। अगर आप अच्छे खासे 40-45 साल के व्यक्ति हो और कोई बच्चा 5 साल का है जिसका बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, नहीं जीत पाओगे। बुध राहु का कॉम्बिनेशन कई बार कुटिल बुद्धि भी दे देता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ गलत बातें ही बोल रहा है, या फिर इसका कम्युनिकेशन में रॉन्ग सेंटेंसेस यूज कर रहा है, बात अच्छे से नहीं करता, किसी का रिस्पेक्टफुल नहीं बात नहीं करता, प्लीज ऐसे बच्चे का बुद्धि अच्छी रखने के लिए और वो उसकी बुद्धि को और ज्यादा शार्प करने के लिए, क्योंकि राहु तो बढ़ा रहा है उसकी बुद्धि को, बस उसको डायरेक्शन देनी है आपको कि उसकी बुद्धि सही जगह पर जाए या गलत जगह पर जाए। तो राहु की रेमेडी कराइए। कोई भी व्यक्ति जो आपके घर पर कूड़ा उठाने आता है, उस बच्चे से उस व्यक्ति को, कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति को 1 ग्लास चाय का उसको दान कराइए, उसके हाथ से उसको कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति को कुछ दान कराइए। आप बाहर जा रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, तो वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स में लोग पब्लिक टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं, उन पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले व्यक्तियों को कुछ दान करवाइए उस बच्चे के हाथ से। और अगर आप बड़े हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जबान पर आपका काबू नहीं है, क्योंकि बुध राहु का कॉम्बिनेशन है, गलत बोल जाते हैं और उस गलत बोलने की वजह से नुकसान हो जाता है, विद इन 45 डेज आपको अपने अंदर अपसाइड डाउन चेंज नजर आ जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो बन रहा है शुक्र और राहु का, तो शुक्र राहु ऐसे केस में ना ऐसा व्यक्ति आपको पैसे के पीछे भागता हुआ बहुत ज्यादा दिखाई देगा। मतलब दिन रात इसके दिमाग में सिर्फ पैसा 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 ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ आ गया राहु। यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि जो लाइफ पार्टनर है या शादी में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई ना अब शादी से, लाइफ पार्टनर से, पैसे से। क्योंकि राहु का सिंपल सा काम है, राहु इज एन एम्पलीफायर, बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे केस में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं शुक्र राहु के केस में, तो ऐसे केस में अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ जाएं और जाकर गंगा स्नान कर आए हर अमावस्या को। अगर गंगा स्नान नहीं भी कर सकते, मैंने पहले भी बताया था गंगा स्नान के बारे में, लेकिन आप बहुत दूर रहते हैं, गंगा स्नान नहीं कर सकते, आप गंगा जल भर लाएं और अपना जब स्नान करें तो हर अमावस्या के दिन थोड़ा सा पानी बाल्टी में डाल लें और उस पानी से
नहाएं, आपका राहु स्टेबल रहेगा, राहु बैलेंस्ड होगा। शुक्र राहु के केस में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर, मतलब जमीन से सीधा आसमान, आसमान से सीधा जमीन, क्योंकि राहु है ना। अगर राहु यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। सिंपल है, राहु नेगेटिव आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अपना पैसा जाते हुए दिखाई दे रहा है, बार बार लॉसेस हो रहे हैं। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन चार्ट में बन रहा है और बार बार लॉसेस हो रहे हैं। सिंपल, आपने सर माथे बिठाना है उन लोगों को जो पब्लिक टॉयलेट साफ कर रहे हैं। आप उनको जो भी हो सकता है दान कीजिए, उनको पैसे दान दीजिए, उनको कपड़े दान दीजिए, उनको चाय पिलाइए, उनको कॉफी पिलाइए, अगर उनको बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो वो पिलाइए। मतलब उनका ध्यान रखिए। आपके घर में जो कूड़ा उठाने के लिए, जो पब्लिकली कूड़ा उठाने आते हैं लोग, उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो आ रहे हैं, उनको ध्यान दीजिए। आपका राहु ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाएगा और जो पैसे का नुकसान दिखाई दे रहा था वो ऑटोमेटिकली खत्म। ठीक है, उसके बाद बात करें मंगल राहु। अब मंगल राहु वाले व्यक्ति का गुस्सा झेले नहीं झेलता है, क्योंकि मंगल राहु एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है। प्लीज ऐसे व्यक्ति को बोलिए या तो मशीनरी से रिलेटेड काम कीजिए, या कोई जिम ट्रेनर बन जाइए, या कोई ऐसा काम कीजिए जहां पर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हो, क्योंकि मंगल राहु को कंट्रोल कर पाना इज अ डिफिकल्ट थिंग, वेरी डिफिकल्ट थिंग। हाइपर लोग होते हैं, बहुत हाइपर, 1 मिनट में चांटा मार देंगे। मतलब जरा सी लड़ाई हुई नहीं कि 1 मिनट में चांटा। मंगल के साथ राहु है ना, मंगल का रौद्र रूप ऑलरेडी है और साथ में मिल गया राहु। सिंपल सी बात है, मंगल ऑलरेडी ऐसा प्लैनेट है जहां पर जो खून खराबे के बिना मानता नहीं है, और उसके साथ हाइपरनेस देने के लिए उसको हो गया राहु। तो मंगल राहु का जब कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में देखें तो प्लीज उनको बोलें कि 1 घंटा एक्सरसाइज इतनी करनी है। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, आप कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं जा सकते जहां पर आपको फिजिकल वर्कआउट करना ही करना पड़े, अगर ऐसे प्रोफेशन में नहीं भी जा सकते तो सिंपली वर्कआउट कीजिए, और इतना कीजिए कि पसीना टपक कर जमीन पर गिरना चाहिए, ऐसे थोड़ा मोड़ा नहीं, पसीना जमीन पर गिरना चाहिए। अब अगर कॉम्बिनेशन बनता है आपके चार्ट में जुपिटर और राहु का, जुपिटर राहु एक साथ बैठ गए हैं, तो इसको आपने सुना होगा गुरु चांडाल योग कहा गया है। लेकिन गुरु चांडाल योग पहले पुराने जमाने में कहा गया था। इसको जब हम राहु को बहुत ही खराब मानते थे, बहुत बुरा मानते थे, लेकिन आज की डेट में ना राहु को खराब नहीं माना जाता। हम कलयुग में रह रहे हैं, राहु के युग में रह रहे हैं। आप मुझे देख भी पा रहे हैं राहु की वजह से। तो आज की डेट में जब जुपिटर राहु वाला कॉम्बिनेशन आप व्यक्ति देखें तो आप सिंपली समझिएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन बुद्धू नहीं है, मतलब बेवकूफ नहीं है। इसको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, इसको ये पता है कि मेरे लिए ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। इसको आप बेवकूफ नहीं बना पाओगे। जुपिटर राहु ये आपको बेवकूफ बना दे अलग बात है, लेकिन आप इसे बेवकूफ नहीं बना पाओगे अगर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है। तो आज के जमाने में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि आज के जमाने में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन इंसान को नॉलेज की वजह से इस नॉलेज को यूटिलाइज करने में हेल्प कराता है, और आपको इसे पैसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन में अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में बीमारियां आ रही हैं, तो उस केस में आप राहु का रेमेडी कर सकते हो, और मैं आपको राहु का रेमेडी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप गंगा स्नान कीजिए, और जो भी लोग पब्लिक में कूड़ा उठा रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कीजिए, और जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन वंडरफुली वर्क करेगा आपके लिए। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको राहु के डिफरेंट कॉम्बिनेशन समझा पाऊं। आगे एक और सीक्वल बनाएंगे इस वीडियो का, जहां पर मैं आपको राशियों के बारे में भी बता पाऊंगी, क्योंकि राहु एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं दिनों तक बोल सकती हूँ, तभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज मैंने आपको कोशिश की है कि हिंट दे पाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मुझे पता चल पाता है कि कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं, किस चीज के बारे में आप और सुनना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस कंटेंट को, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए राहु के ऊपर और जानकारी चाहिए तो प्लीज बताइएगा कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। जय श्री राम, धन्यवाद।